रूही ने बताया सच। यहाँ पर सिमी का इशिता के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, इशिता और रमन के लिए प्यारी सी कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना अगर आपको इशिता और रमन की जोड़ी पसंद आए तो। यहाँ पर रूही कहती है इशिता से कि इशी माँ, आप घर वालों की इतनी बेइज्जती क्यों सहन करती हो? मुझसे तो नहीं देखा जाता, हर रोज़ आपकी बेइज्जती होती है इस घर में। और मैं जा रही हूँ पापा को सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि आप पर इतना जुल्म इस घर पे क्यों होता है? आप तो इस घर की बहू हो, आपके बच्चे इस घर में हैं, ये पहले से ही आपका परिवार है। आपने पापा को नहीं बताया तो मैं खुद जाकर पापा को बताऊंगी ये सच्चाई कि इशी माँ आपकी पहले से ही पत्नी है और हम आपके बच्चे हैं। कितने दिन तक ये बात हम उनसे छुपा कर रहेंगे और आप कितने दिन तक इन घर वालों की बेइज्जती सहन कर रहे हो? मैं आज चुप नहीं बैठूंगी शीमा। पापा को मैं आपके शादी का एल्बम दिखाकर रहूंगी, अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाकर रहूंगी। शायद पापा को कुछ याददाश्त वापस आ जाए। इशिता को पता होता है कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि उन पे रमन के दिमाग पे एक साथ इतना वो झेल नहीं पाएगा। उसे याददाश्त दिलाने की कोशिश मत करना, ज़्यादा प्रेशर मत डालना। इशिता इसी वजह से रूही को रोकती है और कहती है कि नहीं रूही, डॉक्टर ने मना किया है कि रमन को कुछ भी नहीं बताना। धीरे धीरे ही हमें उन्हें सब कुछ याद दिलाना होगा। इतना एक साथ हम उन पे प्रेशर डालेंगे तो उनकी और भी दिमाग की हालत ख़राब हो सकती है। पर रूही कहती है कि नहीं इशी माँ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि दादी दादाजी आप पर सभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आपको बुरा भला कह के जा रहे हैं। इशिता कहती है कि रूही तुम इतना चिल्लाओ मत, रमन आकर सुन लेगा तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। यहाँ पर इशिता रूही का मुंह बंद करती है, पर जैसे ही इशिता रूही के मुंह पे हाथ रखती है तो रूही को वो याद आने लगते हैं उसके बीते हुए पल जो निखिल ने उसके साथ किया था एक होटल के रूम में। इशिता रूही देखती है कि उसे एकदम से अपने दिमाग में वो बात याद आती है कि कैसे निखिल ने ही उसका मुंह ऐसे ही बंद किया था और रूही घबरा जाती है। और रूही देखती है कि वो फिर से उसे याद आने लगता है तो वो बार बार चिल्लाती है कि मुझे छोड़ो, मेरे साथ ऐसी हरकत मत करो निखिल। बार बार वो निखिल का नाम लेती है। इशिता को अचानक से सोचती है कि रूही को अचानक से ये क्या हुआ कि वो निखिल का नाम ऐसे चिल्लाई जा रही है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से, मेरे साथ गलत मत करो। यहाँ पर इशिता एकदम से रूही की तरफ देखती है। रूही एकदम से घबरा जाती है। इशिता रूही के पास जाती है और कहती है कि रूही, तुम्हें अचानक से ये क्या हुआ और तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? रूही कहती है कि नहीं इशिमा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। इशिता कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी इशी माँ हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ़, हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ रूही। तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपा सकती, बताओ मुझे क्या हुआ है? यहाँ पर रूही कहती है कि नहीं इशिमा, कुछ भी नहीं हुआ है, आप मेरी बात पर ट्रस्ट करो, मैं ऐसे ही घबरा गई थी। पर इशिता कहती है कि नहीं रूही, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी रूही कहती है कि इशिमा, मेरे साथ निखिल ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी जब आप यहाँ पर नहीं थी। और इशिता पूछती है कि तुमने किसी को बताई ये बात? रूही कहती है कि नहीं इशिमा, मैंने किसी को नहीं बताई, पर सिर्फ सिमी बुआ को पता है। सिमी बुआ वहाँ पर आई थी होटल में, पर सिमी बुआ ने मुझे रोक दिया था कि किसी को बताना मत। मैंने कितनी बार कोशिश की पापा को ये बात बताने के लिए, पर सिमी बुआ मुझे हर बार रोक देती थी और कहती थी कि तुम्हारी इज्जत का सवाल है, ऐसे हम मीडिया के सामने नहीं ला सकते। इसी वजह से मैं चुप रही। और हाँ, पापा की दिमागी हालत भी ख़राब थी, वो हमेशा बीमार रहा करते थे और सिमी बुआ ने ही इस घर को तब सिमी बुआ ही संभाल रही थी। इसी वजह से मैंने पापा के लिए चुप रहना सही समझा। इशिता कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। चुप रहना उसे और बढ़ावा मिल सकता है निखिल को, और दूसरी लड़की के साथ भी ऐसे ही कर सकता है। तुम्हारी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। और मैं सिमी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने निखिल और परम को एक साथ देखा है। वो उनकी चाल है और सिमी उनसे बचाने की कोशिश कर रही है निखिल को, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। रूही कहती है कि ऋषि माँ, फिर मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त, और आप भी मेरे साथ नहीं थी, आप भी हमें छोड़ के चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिमी बुआ के अलावा। सिमी बुआ मुझे बार बार कहती थी कि तुम मुझसे मत बताना, किसी को मत बताना। पर ऋषि माँ, आप प्लीज़ किसी को मत बताना, ये बात शेयर मत करना किसी के साथ। पर
और इशिता रूही को समझाती और कहती है कि आज तुमने ये बात छुपा दी, दबा दी, तो उसे और एक मौका मिलेगा और तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। हमें ये बात छुपानी नहीं चाहिए, मतलब उसे हमें पुलिस के हवाले करना चाहिए निखिल को। रूही इशिता कहती है कि देख रूही, तुम मेरी पहली मोहब्बत है और तुम्हारे पापा से पहले मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी दुनिया हो, और मैं तुम्हें ऐसी मतलब तुम्हारे साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। मैं उस सिमी को नहीं छोड़ूंगी जिसने निखिल को बढ़ावा दिया, उसकी गलती को छुपाने की कोशिश की मेरी बेटी के साथ। मेरी बेटी इतना कुछ सह चुकी है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती रूही। मैं अभी निखिल के पास जाऊंगी और उससे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। रूही कहती है कि हाँ इशिमा, आप ठीक ही कह रही हो। यहाँ पर इशिता कहती है कि तू इतनी सी भी मतलब मुझे तुमने ज़रूरी नहीं समझा बताना। तभी रूही कहती है कि क्या बताती इशिमा आपको, आप जब से आई हो आप इस घर के लिए कितना कुछ कर रही हो, पापा को बचाने के लिए कितना कुछ कर रही हो, और वो सिमी बुआ और वो परम हमेशा आपके खिलाफ ही खड़े नज़र आए हैं मुझे, मैं क्या बताती। इशिता कहती है कि तू चिंता मत कर, अब जो करना है मुझे ही करना है, देख ले तू, उस परम और सिमी को मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसने भी मेरी बेटी के साथ गलत किया है उसे तो सज़ा मिल के ही रहेगी। यहाँ पर रूही रोती है, इशिता उसे गले लगाती है और कहती है कि तू चुप हो जा, अब सिमी की बारी है। यहाँ पर सिमी अपने रूम में होती है, इशिता आती है गुस्से भरी नज़रों से यहाँ पर देखती है इशिता की तरफ। सिमी कहती है कि कहीं भी मुँह उठा के चली आती हो, ये मेरा रूम है और तुम्हारी हिम्मत कैसे आई मेरे रूम में आने की। इशिता कहती है कि चलो मेरे साथ, तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है। तभी यहाँ पर सिमी कहती है कि मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ। यहाँ पर इशिता एक जोरदार का थप्पड़ सिमी के गाल पर लगाती है। सिमी एकदम से हैरान हो जाती है। इशिता आना आगे देखती है ना पीछे, ही मतलब 2-3 थप्पड़ तो लगा ही देती है सिमी को, और ऐसे लगाती है कि सिमी के होश ही उड़ जाते हैं। सिमी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। सिमी को बहुत मार पड़ती है इशिता के हाथ से, ये देखकर काफ़ी मज़ा आता है। सिमी एकदम से हैरान हो जाती है और इशिता उसे यहाँ से घसीट के दूसरे रूम में ले जाती है, क्योंकि ये रमन का रूम होता है, रमन बाथरूम में होता है। यहाँ पर इशिता कहती है कि तू चल मेरे साथ, नहीं तो तुम्हारे साथ तुम्हारा ऐसा हाल करूँगी ना तो तुम अपने आप को आईने में देखने लायक नहीं रहोगी। यहाँ पर रूही आती है और कहती है कि इशिमा जाने दो, उन्हें छोड़ो। तभी यहाँ पर सिमी को वो यहाँ से ले जाती है, कहती है कि तुम्हें आज तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं, जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है उसे तो उसकी सज़ा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूँगी। इशिता उसे लेकर वहाँ से जाती है। फिर से यहाँ पर सिमी कहती है कि छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आने, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। यहाँ पर तब तक इशिता जो होती है वो सिमी का हाथ जोर से पकड़ती है, तुम्हें तो आज तुम्हारी किए की सज़ा। यहाँ पर जोर से सिमी का हाथ पकड़ती है, फिर से उसे चाटा मारती है। सिमी इतना मार खाती है फिर भी उसे अक्ल नहीं आती है। सिमी यहाँ पर इशिता का मुंह के तरफ देखने लगती है कि कैसे इशिता की इतनी हिम्मत हुई जो उसे चाटा मार सके। इशिता कहती है ये तो कम है मेरे बेटी के लिए, तुमने जितना मेरी बेटी को तड़पाया है मैं उससे तुमसे ज़्यादा बदला लूँगी। यहाँ पर सिमी कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ चुकी है मुझे पता ही नहीं है, तुमने आज मुझे पे हाथ उठाया है, देख लेना ये तुम पे बहुत भारी पड़ेगा। रूही बार बार कहती है कि नहीं इशिमा छोड़ो सिमी बुआ को, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती कि आप किसी को भी साथ मतलब किसी को भी बताए। यहाँ पर सिमी का वो मुंह बंद कर देती है। सिमी जैसे ही आवाज़ निकालती है तब तक यहाँ पर दरवाजे की आवाज़ आती है। रूही देखती है पीछे पलट कर कि यहाँ पर रमन आ चुका होता है। रमन कहता है कि क्या यहाँ पर आवाज़ कैसी आ रही थी, मुझे किसी की आवाज़ आ रही थी। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर आपको फाइल दिखाने आई थी, आपको ही ढूंढ रही थी, किसी की ही नहीं आवाज़ थी। तब तक यहाँ पर इशिता दूसरे रूम में सिमी को खींच कर लाती है और यहाँ पर पलंग पर फेंक देती है। सिमी कहती है कि यहाँ पर मुझे खींचकर क्यों लाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी इशिता कहती है कि मेरी हिम्मत तुमने देखे ही कहा है, अब तो तुम्हारी बारी आ चुकी है, तुमने मेरा बदला मेरी बेटी से लिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी को जितनी तकलीफ़ हुई है उससे ज़्यादा तुम्हें होगी। यहाँ पर सिमी कहती है कि हाँ मैं लूँगी तुमसे बदला और तुम्हारे पूरे परिवार से, क्योंकि तुमने मेरी मासूम बेटी को मुझसे छीना है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या कसूर था मेरी अनन्या का जो तुमने मुझसे उसे छीन लिया।
इतने सारा मतलब मैंने दुख देखा है, मेरी बेटी को खोया है, तो मेरी बेटी को मैंने जैसे खोया है वैसे ही मैं तुम्हारे बच्चों को तड़प पाऊंगी और उनसे तड़प तड़प कर बदला लूंगी। इशिता कहती है कि खबरदार, जो मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी तुमने देखा तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। सिमी यहाँ पर खड़ी होती है, इशिता को फेंक देती है। थाम ना, मेरी रिकॉर्डिंग कराऊं ना। सिम्मी जैसे ही उठती है यहाँ पर कैंची उसके हाथ लगती है। वो सिम्मी इशिता को कैंची दिखाती है और कहती है कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार ही डालूंगी। इशिता कहती है कि मुझे मार के तो दिखा, तुझ में हिम्मत होगी तो तू आज मुझे मार के दिखाएगी, बता तुझ में कितनी हिम्मत है। तो तुझे पता भी नहीं है, अगर तुम मेरे बच्चों का बुरा करेगी तो मैं तेरे साथ इतना कुछ कर बैठूंगी तो तुम्हें पता भी नहीं होगा। तुम अपने साथ जन्म तक भूलोगी नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। सिम्मी, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को मार भी सकती हूँ और मिटा भी सकती हूँ। तुमने अभी तक एक ममता का रूप नहीं देखा है, और हाँ, मेरा बदला तुम मेरे बच्चों से लेगी, कभी भी नहीं होगा। अब मैं इस घर में आ चुकी हूँ, वो भी रमन की पत्नी बनकर फिर से, और तुम मेरा और मेरे बच्चों का कुछ भी नहीं कर सकती, और तेरा हर एक वार पर मेरा निशाना होगा। मतलब मैं तुम्हारा हर एक वार फेल करूँगी और हर एक चाल तुम्हारी नाकामयाब करूँगी। सिम्मी कहते हैं कि देख लेना कौन किस पे भारी पड़ता है, और तू भी देख कितनी बार अपने बच्चों को बचाती है तू। मैं हर एक बार तुम्हारे बच्चों पर वार करूंगी, जिससे मैं मेरी बच्ची के लिए तड़पती हूँ वैसे ही तुम अपनी बच्चों के लिए तड़पोगी। सिम्मी कहती है कि तू तो मतलब बहुत चालाक है, तुझसे तुम्हारी चालाकी समझ में आती है मुझे कि तुम क्या क्या कर सकती हो और किस हद तक गिर सकती हो नीचे। अपने खुद के परिवार को बिखराने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने खुद के भाई को तुमने मतलब क्या कुछ किया है रमन के साथ, ये मुझे ही पता है, और बहुत ही जल्द ये तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे चेहरे से नकाब उतरने वाला है और घर वालों के सामने आने वाला है। मतलब मम्मी पापा और रमन के सामने जब उन्हें पता चलेगा कि ऐसे उठाऊंगी तुम्हें इस घर से और ऐसे फेंकूंगी बाहर, तो तुम हाँ, अपने लिए दूसरा घर तुम ढूंढ ही लो, क्योंकि तुम बहुत ही जल्द इस घर से निकलने वाली हो। यहाँ पर सिम्मी कहती है कि तुम मुझे इस घर से निकालोगी, और तुम्हारे साथ खड़ा कौन है बताओ ना मुझे। तुम्हारे बच्चों के अलावा तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। मेरे साथ मेरा भाई, मेरे माँ बाप और पूरा परिवार है, तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। इशिता कहती है कि यह चैलेंज को तो मैं स्वीकार कर ही लूँगी कि कौन इस घर से निकलेगा और कौन नहीं। सिम्मी, तुम देख लेना और हमेशा मेरी बात याद रखना। आज आइंदा से मेरे बच्चों के ऊपर तुमने बुरी नज़र डाली या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिम्मी, यहाँ पर इशिता दूसरा यहाँ पर रमन कहता है कि रूही, मतलब तुम मुझे क्या दिखाने वाली थी, मतलब कौन सी फाइल दिखाने वाली थी, तो दिखाओ ना। यहाँ पर रूही के हाथ में चोट लग जाती है। यहाँ पर रूही के हाथ से खून निकलता है। रमन उसे बिठाता है और कहता है कि तुम्हारी इतने हाथ पर चोट कैसे लगी, लाओ मैं तुम्हें पट्टी बांध देता हूँ। तब तक इशिता यहाँ पर आती है और चुप चुप के रमन और रूही को देखने लगती है। यहाँ पर रूही अपने पापा की तरफ मतलब देखती है। रूही की आंखों में आंसू होते हैं और रूही वो तस्वीर छुपाना चाहती थी रमन से, पर यहाँ पर रमन देखता है कि रूही के हाथ में कौन सी तस्वीर थी, आखिर वो रूही मुझसे छुपा रही थी। रूही यहाँ पर सोचती है कि कहीं पापा को ये बात मतलब पता होती कि उनकी बेटी मैं हूँ, ना ही उनकी बिजनेस पार्टनर हूँ। यहाँ पर रूही कहती है, रूही ने बताया होता है इशिता को कि मैं कब तक अपने पापा से दूर रहूँगी, कब तक मेरे पापा मुझसे दूर रहेंगे। तभी यहाँ पर इशिता और रूही, पीहू और रमन, तीन चारों की तस्वीर होती है, वो रमन देख लेता है। रमन रूही से पूछता है कि रूही, ये फ़ोटो में हम सब साथ हैं, क्या हम पहले इशिता को जानते थे और तुम भी हमारे साथ रहती थी। तभी यहाँ पर रूही एकदम खामोश हो जाती है। एकदम से रमन रूही को कहता है कि क्या तुम मेरी बेटी हो। तभी रूही के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूही देखने लगती है रमन की तरफ। रमन पूछता है कि रूही बताओ, क्या तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये तस्वीर में मैं तुम्हारे साथ कितने खुश लग रहा हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तभी रूही कहती है कि हाँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ और आप मेरे पापा हो। रमन पूछता है कि फिर तुम मेरी बेटी हो तो घर वालों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बेटी हो। तभी रूही कहती है कि घर वाले नहीं चाहते थे कि आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़े। तभी रमन एक बात पूछता है कि तुम मेरी बेटी हो क्या इशिता हमारे कुछ लगती है, पहले से ही हमारे साथ रहते थे। इशिता मना कर देती है, इशारा करती है रूही को कि तुम इतना मत बताओ रमन को, कि पूरी सच्चाई उसके सामने मत लाओ, नहीं तो उसका दिमाग फिर से मतलब सब कुछ खो बैठेगा और सब कुछ जितना भी याद है उतना भी भूल जाएगा।
यहाँ पर रूही कहती है कि नहीं पापा, जो इशिता जी है ना वो हमारे बहुत क्लोज थी और हमारा बहुत ख्याल रखती थी पहले, इसी वजह से वो हमारे साथ रहती थी। यहाँ पर रमन अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बेटी हो। रूही कहती है कि नहीं पापा, मैं बताना चाहती थी पर मैं बता नहीं पाई। मैं कितनी बार आपके पास आई थी ये बात बताने के लिए कि आप मेरे पापा हो, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपको बताने की कि आप मेरे पापा हो। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मुझे पता चल गया है, तो अब मुझे सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। रूही को इतने साल बाद रमन ने लगाया गले, बेटी कहकर बुलाया, तो रूही का मतलब रो रो कर हुआ बुरा हाल। यहाँ पर इशिता काफ़ी खुश हो जाती है कि रमन को शायद मतलब धीरे धीरे ही सही पर धीरे धीरे याद आ रहा है कि उसका परिवार कौन है कौन नहीं है। यहाँ पर रूही काफ़ी रोती है क्योंकि रूही काफ़ी खुश होती है।